Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter The Summit Within. इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि कैसे एक माउंटेनियर अपने एवरेस्ट की चढ़ाई के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और वो बता रहे होते हैं कि क्यों उन्हें माउंटेन्स पसंद है. Now let's continue the chapter. Once having granted this, the question remains, why Everest? जब उनका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके जवाब मिल गए कि लोगों को माउंटेन क्यों पसंद है, तो उनका नेक्स्ट सवाल आया कि वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट पे क्यों चढ़ते हैं. बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स. क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है और डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट, और काफ़ी लोग जिन्होंने उस पर चढ़ने की कोशिश की है, काफ़ी पहले अटैम्प्ट्स किए हैं, उन्हें हमेशा हार मिली है, मतलब वो नहीं कर पाए उसे. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, वो हमारे जो आखिरी कतरा होता है एनर्जी का, वो भी यूज़ करवा देता है. इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस. ये काफ़ी ब्रूटल मतलब होता है हिंदी में क्रूर, काफ़ी क्रूर स्ट्रगल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी. किससे? रॉक और आइस से, बर्फ़ और पत्थरों से. वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक. कहते हैं अगर आप ये चैलेंज लेते हो कि आपको एवरेस्ट चढ़ना है, तो आपको वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा. आप हाफ वे में, मतलब आधे रास्ते में मना नहीं कर सकते कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, चाहे आपकी लाइफ ही क्यों ना खतरे में हो. द पैसेंजर बैक is as difficult as passage, the passage back is as difficult as the passage onward. जो पैसेज, जो रास्ता पहले होता है वो और बाद का रास्ता दोनों ही इक्वली डिफ़िकल्ट होता है. एंड देन व्हेन द summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of battle fought and won, and there is a feeling ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस. और जब आप उस चोटी पे चढ़ जाते हैं, देयर इज़ द एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट होती है. द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, ऐसी खुशी कि आपने कुछ किया है. द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन, ऐसा फील होता है कि आपने कोई युद्ध लड़ा है और वो जीत गए हैं. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, आपको जीत की और जीत की खुशी होती है. Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. जब उन्होंने वहाँ खड़े होकर दूसरी पीक को, दूसरी चोटी को देखा, तो वो किसी और ही दुनिया में पहुँच गए, मतलब वो अपने ही ख्यालों में खो गए. I experience a change within myself which can only be called mystical. उन्हें अपने अंदर एक चेंज महसूस हुआ जो उनके लिए काफ़ी मिस्टिकल था, मतलब काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी आध्यात्मिक था. बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, ruggedness and the difficulties encountered on the way, the peak drew me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. बाय इट्स ब्यूटी अलोफनेस, मतलब उनके जो उस पहाड़ की, उस फिर की जो ब्यूटी थी वो काफ़ी बड़ी थी, रगडनेस काफ़ी मुश्किल थी, एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर, और जो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी ऑन द वे, जो रास्ते में उसको चढ़ते हुए. द पीक ड्रॉ मी टू इट, जो पीक है वो उसको उनके दिमाग में वापस ला दी. एज एवरेस्ट डिड, और एवरेस्ट ने ही ऐसा किया. इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, ये एक ऐसा चैलेंज है जो रेजिस्ट करना, मतलब अपोज करना काफ़ी मुश्किल होता है, कि आपको वो चैलेंज एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, ऐसी आपको फीलिंग आती है. लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट. मतलब पीछे की बातें देख के ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अभी तक वो ऐसे सच में एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो उन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई क्यों की. इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ. ये ऐसा ही है जैसे कि आपको ये बताना पड़े कि आप सांस क्यों लेते हैं.
वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, आप अपने पड़ोसियों की हेल्प क्यों करते हैं? वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं? देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इसी तरह ही इस चीज़ का भी कोई फाइनल आंसर नहीं है उनके पास। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल क्लाइंब, और उसके बाद एक और फैक्ट है कि जो एवरेस्ट है वो सिर्फ फिज़िकल क्लाइंब नहीं है, कि मतलब आपको अपनी बॉडी को चढ़ाना नहीं होता, कि मतलब सिर्फ ये फिज़िकल वर्क नहीं है कि एवरेस्ट के ऊपर आप चढ़ जाए, कि आप स्ट्रांग हो तो आप एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन टॉप बिकम कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, जो इंसान इस पहाड़ के ऊपर चढ़ता है उसके अंदर उसको महसूस होता है कि वो कितना छोटा है इस लार्ज यूनिवर्स के लिए, मतलब उसे रियलाइज़ होता है कि दुनिया सच में कितनी बड़ी है और वो कितना छोटा है रियल में। द फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, जो फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट है, मतलब जो पहाड़ चढ़ना है, अपने आप को ऊपर पहुंचाना है, वो एक छोटा सा पार्ट है इस अचीवमेंट का। देयर इज़ मोर टू इट देन दैट, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो पहाड़ चढ़ने में होती है, मतलब पहाड़ चढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ होता है जो फील होता है, सिर्फ ये अचीवमेंट नहीं होती कि हाँ मैं पीक पे खड़ा हूँ। इट इज़ फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये एक फुलफिलमेंट मतलब अंदर से जैसे आपको फुलफिल होना, कि हमें भरा हुआ महसूस होता है कि हमारी कोई ड्रीम कंप्लीट हो गई है, ऐसा फील होता है। देयर इज़ ए सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है, अंदर से सेटिस्फाई हो जाते हो आप कि हम बाकी दुनिया से काफ़ी ऊपर निकल आए हैं। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, ये एक कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार है नेचर की एडवेंचर के लिए। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिज़िकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल, जो ये एक्सपीरियंस है पहाड़ चढ़ने का, ये सिर्फ फिज़िकल नहीं है, ये इमोशनल भी है और स्पिरिचुअल भी है, मतलब आध्यात्मिक भी है और फीलिंग से भरा है। कंसिडर द टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, अब वो कहते हैं कि कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब, मतलब एक पहाड़ पे आप चढ़ रहे हो, आप सपोज कीजिए, टुवर्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट, और आप चोटी की तरफ चढ़ने वाले हो और कुछ ही दूरी रह गई है। यू आर शेयरिंग ए रोप विथ अनदर क्लाइंबर, आप अपनी जो रस्सी है वो एक दूसरे क्लाइंबर जो आपके साथ चढ़ रहा है उसके साथ शेयर कर रहे हो। यू फर्म इन, ही कट्स द स्टेप इन दी हार्ड आइस, सो आप क्या कर रहे हो, आप काफ़ी अपनी जगह पे जमे हुए हैं और जो आपके साथ वाला पर्सन है वो स्टेप्स मतलब खोद खोद के बर्फ़ पे पैर रखने की जगह बना रहा है। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, सो उसके बाद वो क्या करता है, बिले मतलब कहता है फिक्स ए रोप, फिर वो उस रस्सी को वहाँ पे फिक्स कर देता है और आप अपने आप को खींच के ऊपर आते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, मतलब पहाड़ चढ़ना काफ़ी सीरियस बात है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, आप अपने बॉडी का हर एक नर्व स्ट्रेन कर रहे होते हैं, मतलब उस पर ज़ोर लगा रहे होते हैं जब आप एक स्टेप भी लेते हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो फेमस क्लाइंबर्स हैं उन्होंने दूसरों की हेल्प ली है और उनके रिकॉर्ड तोड़े हैं। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें दूसरों की चढ़ाई से कैसे हेल्प मिली है। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, वरना वो कब का हार मान चुके होते, मतलब जो क्लाइंबर्स हैं वो दूसरों की क्लाइंबिंग से इंस्पायर होते हैं, उनकी क्लाइंबिंग से हेल्प लेते हैं और हमेशा उनको याद रखते हैं और उनके फुटस्टेप को फॉलो करते हैं ताकि वो बीच में कभी हार ना माने, क्योंकि पहाड़ चढ़ने के लिए काफ़ी मोटिवेशन चाहिए होता है।
इन हाफ वे यू कांट गिव अप, क्योंकि ना आपको आगे जाने का रास्ता मिलेगा फिर ना पीछे आने का। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सो वहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और आप अपने आप को कर्स करोगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहोगे कि आप यहाँ क्यों आए, मतलब आप इस पहाड़ चढ़ने के लिए क्यों आए। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, आप अपने हैरान होकर पूछते हो कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मैं यहाँ पहाड़ चढ़ने आ गया, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा क्या आ रहा था कि मैं ये पहाड़ चढ़ने आ गया। आप इतने परेशान हो जाओगे पहाड़ चढ़ते चढ़ते। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और ऐसा भी वक्त आएगा जब आपका मन करेगा कि यार वापस चले जाते हैं, मतलब पीछे मुड़ जाते हैं। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, और काफ़ी अच्छा महसूस होगा आपको नीचे जाते हुए ऊपर जाने से ज़्यादा, कि मतलब नीचे चलते काफ़ी आराम वाला है, ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल है। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, बट सडनली आप उस मूड से बाहर निकल आते हो। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, आपके अंदर ऐसा कुछ होता है जो आपको गिव अप करने नहीं देता। द स्ट्रगल एंड यू गो ऑन, सो आप आगे बढ़ते रहते हो। आपके अंदर ऐसे से कोई आवाज़ आती है कि मुझे अभी गिव अप नहीं करना चाहिए, और आप आगे बढ़ जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और जो आपका कंपेनियन है वो आपके साथ रहता है। जस्ट अनदर 50 फीट, वो आपको मोटिवेट करता रहता है कि बस 50 फीट और 100 में भी, या शायद 100। यू आस्क योर सेल्फ इज़ देयर नो एंड, आप अपने आप से पूछते हैं क्या ये कभी ख़त्म नहीं होगा। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, सो वो आपकी तरफ देखता है और आप उसकी तरफ देखते हो। यू ड्रॉ द इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे को देख के इंस्पिरेशन लेते हो कि हाँ वो चल रहा है तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, और वो सोचता है कि हाँ ये एफर्ट डाल रहा है तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द सबमिट, और इस तरह आपको पता भी नहीं लगता और आप चोटी पर पहुंच जाते हो। So we will stop our chapter here and continue our chapter in the next video. So thank you and have a nice day. Read this chapter till here and try to understand it further, and complete the question answer and submit to your class teacher.